नमस्कार, टाइम्स नाम नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बार उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। RDA जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर चुका है। RDA ने यूनिवर्सिटी में 82,309 वर्ग मीटर के हिस्से को अवैध निर्माण बताया था। आजम पर आरोप है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के 38 ब्लॉक्स में बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया था। 2 भवनों को जिला पंचायत से अनुमति लेकर निर्माण करवाया गया। यूनिवर्सिटी में बने 38 भवनों को हटाने के लिए जौहर ट्रस्ट को 15 दिन का समय दिया गया है। और अगर इस तय मियाद में जौहर यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये मानकर चला जा रहा है कि यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको जौहर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो आजम खान ने रामपुर में बनाई थी। एक बार जरा आप तस्वीरें देखिए, ये एरियल फुटेजेस हैं और इसमें आप देखिए, इसमें 2 ब्लॉक्स ऐसे थे, 38 में से 2 ब्लॉक्स ऐसे थे जो मात्र इजाजत लेकर नक्शा पास करवाकर बनाए गए थे। बाकी सारे ब्लॉक्स अवैध तरीके से बनाए गए थे। देखिए जरा कितने बड़े पैमाने पर ये जो यूनिवर्सिटी थी वो बनाई गई थी। और ये आप देखें, ये पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस है। इसमें कई सारी बिल्डिंग्स है। आप उधर 2 बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अगर आप इस तरफ देखें तो इधर भी बिल्डिंग्स है, उस तरफ भी बिल्डिंग्स है। मतलब एक पूरा का पूरा तकरीबन शहर बसा दिया गया था इस जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर। और इसमें कई सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जो इस वक्त अवैध बताए जा रहे हैं। और उसके लिए जौहर यूनिवर्सिटी को बाकायदा नोटिस जारी हो चुका है। और नोटिस जारी होने के बाद अगर जौहर यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं करती है तो संभव है कि यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ये देखिए, यहां पर भी एक ब्लॉक बनाया गया है। आप देखिए, उस कोने पर भी एक ब्लॉक है, उसके उस तरफ भी एक ब्लॉक है। तो बहुत सारे इस तरह के ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए गए। तकरीबन 37-38 ब्लॉक्स हैं और इसमें से 1 या 2 इसमें से जो है वो सिर्फ नक्शा पास करवा कर बनाए गए हैं। और उसके अलावा बाकी जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं वो बिना नक्शे के बनाए गए हैं। तो ऐसे में अब इन पर कार्रवाई हो सकती है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी, उनकी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर मुसीबत अब बढ़ते जा रहा है। 40 बिल्डिंग्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 2 को नक्शा प्राप्त कराया गया था। लेकिन 38 बिल्डिंग जो ऐसी है जिनका नक्शा जो है उसको पास नहीं कराया गया था। और अब 15 दिन का वक्त दिया गया है जब उस बिल्डिंग को या तो खुद ही ध्वस्त किया जाए या फिर उसके ऊपर जो RDA है वो कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। अब ये पूरी यूनिवर्सिटी कैसे दिखती है आपको हम नक्शे के जरिए समझाते हैं। ये जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा नक्शा है। ये जो मेन दरवाजा आप देख रहे हैं, जो पीछे का मेन गेट है, एक बार दिखाइए जरा, ये मेन गेट दिखाइए। ये जो पूरा रास्ता है ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है उसका ये मेन गेट है। और अगर मैप में देखेंगे आप तो ये वो रास्ता है जो मेन गेट की तरफ का जाता है। ये जौहर यूनिवर्सिटी का मेन दरवाजा है। इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो चांसलर ऑफिस है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल अलग अलग है, लाइब्रेरी है। इसके अलावा यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑडिटोरियम है, मेडिकल कॉलेज बाकायदा बना हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, मस्जिद बाकायदा इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है, फैकल्टी ऑफ लॉ की कॉलेज पीछे वाले हिस्से में है। और ये 3.5 किलोमीटर का यही लंबा रास्ता है जिसके ऊपर जो कब्जा है वो बताया जा रहा है किया गया था। और अब इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। इसको जो पूरा रास्ता है उसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बाकायदा बाहर बोर्ड लगाया गया है कि अब इस रास्ते के ऊपर कोई भी जा सकता है और किसी भी तरीके से उसको रोका टोका नहीं जाएगा। इस रास्ते को अगर हम कहें तो जौहर यूनिवर्सिटी ने अपने अंदर ले लिया था और ये यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन ये आम रास्ता था। लेकिन अब इस 3.5 किलोमीटर के लंबे रास्ते को जो आप रास्ता देख रहे हैं इसको अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है और बाकायदा बाहर बोर्ड लगाया गया है। 15 दिन में अगर इन सभी इमारतों के ऊपर अगर हम बोले सिर्फ 2 बिल्डिंग्स को छोड़ के, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एक मेडिकल की बिल्डिंग जो है, दोनों को छोड़ के अगर 38 के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो RDA है वो खुद कार्रवाई करेगा और उसके बाद इसको जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के लिए मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अभिषेक राज, टाइम्स भारत, रामपुर। आजम खान की सालिशान यूनिवर्सिटी के अंदर हेलीपैड भी बनाया गया था। यह हेलीपैड ठीक उसी 3.5 किलोमीटर के रास्ते के पास है जिसे अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हेलीपैड से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की रिपोर्ट आप जरा देखिए। इस वक्त हम जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। 15 दिन का वक्त मिला है जौहर यूनिवर्सिटी को। जब
38 जो इमारतें यहाँ पर बिना नक्शा प्राप्त के खड़ी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी है यूनिवर्सिटी प्रशासन को खुद ही, नहीं तो जो आरडीए है, जो रामपुर प्रशासन है, वो इनके ऊपर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, आज हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी अंदर से कैसा दिखता है और क्या क्या अंदर मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टैंक भी नजर आएगा। ये टैंक साल 2018 में इंडियन आर्मी से जौहर यूनिवर्सिटी को मिला था। ये T-55 टैंक है और अगर आप देखेंगे तो चाबुक 1698 इस टैंक के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ ये जो इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं वो बेहद ही ज्यादा बड़ी, विशाल और एक तरीके से हम कहें तो खूबसूरत बनाई गई हैं। जैसा कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में जो कलर कॉम्बिनेशन इमारतों का देखने को मिलता है, जो सरकारी इमारतें हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लंबी लंबी जो पिलर्स हैं वो आगे दिया गया है। कलर भी बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर नजर आएगा। उस तरीके से बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। ये सारी वो इमारतें हैं जो इमारतें जो हैं वो बिना नक्शा के बनाई गई हैं और यही कारण है कि अब इनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। 15 दिन का इन इमारतों को ध्वस्त करने का खुद से ही जो है वो नोटिस मिला है और अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो रामपुर प्रशासन है वो इसके ऊपर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। ये जौहर यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। ऐसी 38 इमारतें हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होना है और अगर कार्रवाई 15 दिन में यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद से नहीं करता है तो रामपुर प्रशासन जो है इसके ऊपर और आरडीए जो है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। अभिषेक राज, टाइम्स भारत, रामपुर। आजम खान की यूनिवर्सिटी में सार्वजनिक रास्ता भी घोषित किया गया है। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को अब आम रास्ता घोषित किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी में बोर्ड लगाया है और बोर्ड लगाकर पीडब्ल्यूडी की संपत्ति बताते हुए ये आम लोगों के लिए रास्ता घोषित किया गया, यानी कि ये सार्वजनिक रास्ता घोषित किया गया है। दरअसल इसे यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस में बताकर लिमिटेड एक्सेस था इस रास्ते का, लेकिन अब इसको सार्वजनिक कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2003-04 में यूनिवर्सिटी के गेट से इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने करवाया था। 2016 में आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए। 13 करोड़ की लागत से इसका चौड़ीकरण करवाया गया था। अब 2019 में यूनिवर्सिटी में सरकारी बजट के उपयोग की शिकायत की गई थी। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने कमेटी बनाकर शिकायत की जांच करवाई। जांच में निजी यूनिवर्सिटी में सरकारी बजट से कराए गए कार्य सामने आए। जांच के बाद तत्कालीन डीएम ने इसे भ्रष्टाचार मानते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद अब एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इस रास्ते को सार्वजनिक घोषित कर दिया है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 15 दिन का वक्त मिला है। जब 38 ऐसी जो बिल्डिंग्स अंदर मौजूद हैं जिनको नक्शा प्राप्त नहीं है, जिनको नक्शा पास नहीं कराया गया था आरडीए से, उनके ऊपर जो कार्रवाई की तलवार है वो अब लटक रही है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाता हूं ये मेन गेट की। ये जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस मेन गेट के सामने ये 3.5 किलोमीटर का लंबा एक रास्ता है जिसके ऊपर ये मेन गेट बनाया गया था। ये दरअसल आम जनता का रास्ता है। ये जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है वो मेंटेन की जा रही थी और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोक निर्माण विकास जो रामपुर का है उसने अब यहाँ पर एक बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि कार्य का नाम वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जो है उसका कार्य, मार्ग की लंबाई 3.5 किलोमीटर और मार्ग की जो लागत है वो लगभग 1 करोड़ 71 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है और यह आम रास्ता है। उसका ये जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है और लोक निर्माण विभाग जो है रामपुर उसका यहाँ पर जो बोर्ड है वो भी बाकायदा यहाँ पर लगा दिया गया है। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकायदा रोड बनाने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है और अब इस रास्ते को, जो यूनिवर्सिटी के अंदर का ये पूरा रास्ता था, इस रास्ते को भी अब आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और ये जो रास्ता है सीधे आप देखेंगे तो 3.5 किलोमीटर का पूरा लंबा रास्ता है और ये यहाँ पर मेन दरवाजा जो जौहर यूनिवर्सिटी का है उसको बनाया गया था। बड़ा एक दरवाजा बना है जिसके ऊपर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो लिखा हुआ है और ये अंदर तक जो रास्ता है वो 3.5 किलोमीटर का है जिसके ऊपर ये मेन गेट बनाया गया है। अंदर आप जाएंगे तो सबसे पहले एकेडमिक ब्लॉक आता है, डीन ऑफिस आता है, वीसी का है और ये तमाम जो रास्ते हैं इनके ऊपर एक तरीके से हम कहें तो अवैध कब्जा यहाँ पर किया गया था यूनिवर्सिटी के ऊपर और इस रास्ते को, जो कि जनता का रास्ता, आम रास्ता है, उस रास्ते को एक तरीके से हम कहें तो यूनिवर्सिटी का रास्ता बना दिया गया था। बच्चों के लिए आप देखेंगे, आप चूंकि कार्रवाई की तलवार लटक रही है तो यहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर बाकायदा बनाया गया है जहाँ पे
बच्चे आकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। आप लोग सब काउंसलिंग सेंटर से ही हैं? जी जी जी। यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या बच्चों को बता रहे हैं? हम लोगों को शासन से निर्देश मिला है कि जब बच्चे यहाँ आए तो उनकी काउंसलिंग करना है, और बस यही निर्देश मिला है। हम लोग केवल मतलब बच्चों से है, बस और किसी से नहीं। काउंसलिंग में क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या बता रहे हैं? काउंसलिंग में जैसे किसी बच्चे का कंप्लीट हो रहा है करियर काउंसलिंग के रूप में, जैसे किसी का बीएससी कंप्लीट हो रहा है, बीए कंप्लीट हो रहा है, तो आगे क्या करना है, एमएससी करना है या कहीं और डिग्री कोर्स करना है, इन सब के लिए बताएंगे। फिलहाल तो अभी आज कोई आया नहीं है। अब इस पूरे मामले पर रामपुर के डीएम क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने, आपको दिखाते हैं। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को 15 दिन का नोटिस मिला है ताकि वो अंदर जो बिना नक्शा प्राप्त जो इमारतें हैं उनको वो खुद से ही हटा ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रामपुर प्रशासन और आरडीए जो है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। पूरा मामला क्या है, नोटिस किस तरीके से दिया गया है, क्या कुछ टाइम दिया गया था, हमारे साथ बात करने के लिए डीएम रामपुर अजय सर हैं। सर, क्या कुछ आप लोगों ने नोटिस दिया था उनको, कब से ये बातचीत चल रही थी और उनकी तरफ से क्या जवाब आया? देखिए, ये संज्ञान में आया था कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जो निर्माण है वो अवैध रूप से कराया गया है। इसकी हमने प्रथम दृष्टया जांच कराई थी और उसके आधार पर उनको नोटिस निर्गत किया था। इसमें उन्होंने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया है और उनको व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया था। सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ये तथ्य सामने आए हैं कि परिसर के अंदर जो 40 भवन निर्मित हैं उसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। केवल 2 ही भवन ऐसे हैं जिनकी मानचित्र स्वीकृति पूर्व में जिला पंचायत द्वारा दी गई है। तो इस क्रम में जो 38 अवैध रूप से निर्मित भवन हैं उनके ध्वस्तीकरण के आदेश कल रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है। अब 15 दिन की आपने मियाद दी है, अगर इस 15 दिन में वो खुद से उसको नहीं हटाते हैं तो क्या रामपुर प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगा? देखिए, ये प्राधिकरण की नियमावली है कि ध्वस्तीकरण के आदेश जारी करने के बाद जो संबंधित पक्ष है उसको एक निर्धारित समय दिया जाता है स्वयं से हटाने के लिए, और अगर वे स्वयं से नहीं हटाते हैं तो ऐसी दशा में प्राधिकरण द्वारा अपनी तरफ से उस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। जो विश्वविद्यालय है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि वो जिला पंचायत से 2 भवनों की रजिस्ट्री थी और बाकी उस समय आरडीए में नहीं था, ऐसी दलीलें दी जा रही हैं। देखिए, 2024 के बाद से ये क्षेत्र आरडीए के क्षेत्राधिकार में आया है। उससे पूर्व यह जिला पंचायत के क्षेत्र में था और जिला पंचायत के नियमों के अनुसार कोई निर्माण अगर जिला पंचायत के क्षेत्र में होता है तो उसके मानचित्र की स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा दी जाती है और इस नियम की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को थी। ये इससे स्पष्ट होता है क्योंकि इन्होंने 2 जो भवन है उनकी स्वीकृति जिला पंचायत से कराई है और जो शेष भवन है वो बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। और जब से आरडीए ने इस क्षेत्र को टेक ओवर किया है तो अब जो भी कार्रवाइयां जिला पंचायत के स्तर से लंबित हैं वो अब आरडीए द्वारा की जानी है, चाहे वो नक्शा स्वीकृति का हो या ध्वस्तीकरण का मामला हो। चूंकि ये 38 भवन तत्समय इनकी स्वीकृति जिला पंचायत से नहीं ली गई थी, इस प्रकार से इस तरीके से ये अवैध रूप से निर्मित है, तो अब इस पे जो आगे की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो आरडीए द्वारा की जानी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान की पत्नी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची हैं। तंजीन फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची, हालांकि मीडिया से बचते हुए तंजीन फातिमा नजर आई। जिस तरह से रामपुर के डीएम बता रहे थे, ये तकरीबन तय मानकर चलिए कि वहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। या तो यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद 38 ब्लॉक्स पर कार्रवाई करे या तो पीडब्ल्यूडी की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इन सब चीजों के बीच में जब ये खबर सामने आई कि बुलडोजर एक्शन हो सकता है, तंजीन फातिमा जो कि आजम खान की पत्नी है वो वहां पर पहुंची। उनसे मीडिया ने सवाल करने की भी कोशिश की, हालांकि उन्होंने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और उसमें देखा कि कितनी खूबसूरत और आलीशान तरीके से और अवैध तरीके से भी वहां पर जो यूनिवर्सिटी में कई सारे ब्लॉक्स का निर्माण करवाया गया। और फिर जब आपने डीएम से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी एक मियाद देता है और अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है या जो यूनिवर्सिटी प्रशासन उसमें कोई कदम नहीं उठाता है तो संभवतः वहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब अगर साफ शब्दों में कहें तो बुलडोजर एक्शन तकरीबन जौहर यूनिवर्सिटी पर तय है। क्या कोई कानूनी विकल्प है, क्या आजम खान या उनके परिवार की ओर से चल रहा है, वो क्या कर सकते हैं इस मामले में, कैसे चैलेंज करने की कोई गुंजाइश है उनकी? देखिए, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कोशिश तो करेंगे, जरूर कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, लेकिन जिस तरीके
से जो दलीलें दी जा रही हैं उनके तरफ से वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जिला पंचायत में था तो आरडीए में कैसे रजिस्ट्री कराते। तो आरडीए ने साफ तौर पे कहा है कि आपने दो जो ब्लॉक्स हैं, आपके दो जो बिल्डिंग्स हैं, उसकी तो आपने जिला पंचायत से रजिस्ट्री कराई है, यानी कि आपको नियमावली की जानकारी थी, आपको इस बात की जानकारी थी कि जिला पंचायत से इन बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं उसकी जो नक्शा है आपको प्राप्त कराना है, उसको पास कराना है, लेकिन आपने सिर्फ 2 बिल्डिंग का कराया, बाकी 38 बिल्डिंग का नहीं कराया है। तो आखिर ऐसा क्यों किया? और खुद आजम खान मंत्री रहे हैं, उनको पूरी सरकारी कानूनी जो प्रक्रिया है उसका जानकारी है, उसको उनको पता है कि कहां से नक्शा प्राप्त होता है, कहां से नक्शा पास होता है, किस तरीके से चीजें चलती हैं सरकार में। ऐसे में अब जब सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही थी, ये पहला मौका नहीं है। अगर आप देखें तो जौहर यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी कई सारे जो आरोप हैं वो लगते आ रहे हैं, चाहे जो विद्युत भवन है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर करना हो, चाहे गेस्ट हाउस को यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाना हो, इन सभी को मुक्त कराया गया है कुछ सालों पहले। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से 40 ऐसी बिल्डिंग्स है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनमें से मात्र 2 ऐसी बिल्डिंग है जो जिला पंचायत से उस वक्त नक्शा प्राप्त थी, लेकिन 38 जो ब्लॉक्स हैं, 38 जो बिल्डिंग्स है, उनका ना कोई एक तरीके से उनका नक्शा प्राप्त है, ना ही उनकी फायर एनओसी है। तो ऐसे में अब जो कार्रवाई की तलवार है वो लटक रही है। 15 दिन की मियाद है, अगर इस 15 दिन के अंदर वो एक तरीके से हम कहें तो खुद उसको हटा लेते हैं तो ठीक है, वरना 15 दिन बाद जो आरडीए है इसके ऊपर कार्रवाई करता हुआ जो है वो दिखेगा, कार्रवाई होगी। और ये तय माना जा रहा है कि अगर 15 दिन की मियाद में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जिला प्रशासन उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो करता हुआ नजर आएगा। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी तरफ से भी कार्रवाई करेगा तो वो भी 38 ब्लॉक्स को हटाएगा, और नहीं तो पीडब्ल्यूडी करेगी अगर कार्रवाई तो वो भी 38 ब्लॉक्स को हटाएगी। मतलब जो अवैध है उससे तो हटाया जाएगा। लेकिन एक सवाल है अभिषेक, 2006 में यूनिवर्सिटी बनी, दर्जा इसको यूनिवर्सिटी का 2012 में मिला। जिस तरह से ये पूरी संरचना या पूरा निर्माण दिखता है, ऐसा लगता है कि आजम खान ने अपने रसूख का भरसक पूरा इस्तेमाल किया है, और वो जो सरकारी संरक्षण है उसके तहत अब तक ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बन गई, इतने बड़े पैमाने पर फैल गई, और अब जाकर इसका खुलासा हो रहा है कि कितने अवैध तरीके से इसको बनाया गया था। अभिषेक, देखिए, निश्चित रूप से अगर आप यूनिवर्सिटी को अंदर से देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। जो अंदर बिल्डिंग्स बनाए गए हैं अगर आप देखेंगे तो उसकी जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो मतलब लगता है कि किसी बड़े आर्किटेक्ट से उसको दिखवाकर बनवाया गया है। हेलीपैड, आप सोचिए, हेलीपैड यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। टैंक्स जो है उनको वहां पर लगा दिया गया है शोभा रखने के लिए। एंटीक कार्स अंदर लगाई गई हैं। सुपर मार्ट बनाया गया है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, आप सभी ब्लॉक्स को अगर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत जो है आपको नजर आएगा। 40 फीट की दरवाजा है, तो ऐसा नहीं है कि इसको आनन फानन में बना दिया गया है। लंबा समय लगा इस यूनिवर्सिटी को बनाने में। और आप सोचिए कि कई सारी ऐसी सरकारी प्रॉपर्टीज थी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं रिपोर्ट कर चुका हूं। पहले भी जो दस्तावेज हमारे पास थे, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे, उसके हिसाब से आप सोचिए कि जो बिजली भवन है, जो पीछे का हिस्सा है यूनिवर्सिटी का, उसके ठीक सामने बिजली भवन हुआ करता था, उसको यूनिवर्सिटी ने अपने अंदर ले लिया था। जो गेस्ट हाउस हुआ करता था, गेस्ट हाउस को अपने अंदर ले लिया था। जब सरकार बदली थी तब इनको मुक्त कराया गया था। बाकायदा आजम खान के घर से एक पुल बनाया गया था जो यूनिवर्सिटी के पास खुलती थी। तो रसूख का फायदा तो उठाया गया है, और बिल्कुल जो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी को बनाया गया बिना नक्शा प्राप्त किए, 40 बिल्डिंग जो है, आप सोचिए 2 को छोड़ दे तो 38 ब्लॉक तो ऐसे ही तैयार है जिनका कोई स्वीकृति नहीं नक्शा की, ना फायर एनओसी है। तो सब चीज सरकारी तंत्र को, विधियां को ताक पे रख के जिस तरीके से काम किया गया है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। और यही कारण है कि अब जो प्रशासन है, जो आरडीए है, उसने 15 दिन का नोटिस दिया है। 15 दिन की मियाद है, या तो खुद खत्म कर ले, खुद हटा ले, या फिर जो 15 दिन बाद बड़ी कार्रवाई जो है वो आजम खान के जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर देखा जा सकता है। और जो रास्ता है उसकी शुरुआत हुई है, आप देखिए शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो आजम खान की एक तरीके से हम कहें तो जो मेन गेट बनाया गया था जौहर यूनिवर्सिटी का, उसके ठीक सामने जो 4 लेन रोड बन रहा है उसको शुरू कर दिया गया है, उसकी चौड़ीकरण का निर्माण शुरू कर दिया गया है। आज वहां पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से बोर्ड लगा दिया गया है कि ये रास्ता आम है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रशासन अब कार्रवाई के मूड में साफ तौर पे नजर आ रहा है। सरकार हमेशा से योगी आदित्यनाथ की कहती रही है कि अवैध है तो उस पर एक्शन होगा, और वही अब जौहर यूनिवर्सिटी पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर सियासी भी पहलू है, और दूसरा कुछ कानूनी विकल्प हो सकता है कि आजम खान की फैमिली के पास हो, तो क्या वो उसका रुख करते हैं, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे